ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार। और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन का निमित्त। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर से, ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था न चली जाए। नंद बाबा भी खेल खेल में बड़ी सीख दे जाते थे। एक बार की बात है, बाबा मेरे लिए मानचित्र ले आए। ये मानचित्र था जम्बूद्वीप का। ये एक पहेली है जो भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई है, जिसे मुझे जोड़ना है। बस इतना सा मेरा कार्य है। अब बार बार प्रयास किया मैंने, किंतु हर बार मैं असफल ही रहा। बाबा ने ये देखा, बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि एक कार्य करो, इन सभी भागों को पलट दो। मैंने पलट दिया, फिर देखा तो हर भाग पे मनुष्य के शरीर का कोई ना कोई भाग है। कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं मुख है। बाबा ने कहा अब इसे जोड़। मैंने जोड़ दिया, मनुष्य का मानचित्र पूर्ण हुआ। अब बाबा ने कहा कि इसे पलट दो, मानचित्र पूर्ण हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पलटा, देखा जम्बूद्वीप का मानचित्र पूर्ण हो चुका। बाबा ने कहा कि यदि देश को सबल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, स्थिर बनाना है, तो सर्वप्रथम मनुष्यों को एकजुट करना सीखो। सभी सैनिक जब एकजुट हो जाएंगे तभी सैन्य अपने आप खड़ा हो जाएगा। यही नहीं, बाबा ने कहा प्रेम से जुड़ जाओगे तो परमात्मा अपने आप ही सामने आ जाएंगे। आप कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए और सब में प्रेम बांटते रहें। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता है तो कोई मुझे माखन चोर। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता हूं। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण,
मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है। व्यर्थ तो ये नाम है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो। आप सदैव उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सकारात्मकता की। दाऊ मुझसे कई बार पूछते हैं कान्हा, तुम राधा के साथ इस संसार को प्रेम सिखाने आए, फिर क्यों तुम ही राधा को इतना सताते हो? क्यों वो तुम्हें तंग करती है? क्यों ये नोकझोंक होती है? क्यों ये खींचाता है? अब इसका उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा। चींटियां उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसमें शहद हो। यदि आपके घर में शहद है, कोई मीठा पदार्थ है, मिठास है, तो चींटियां वहां अवश्य आएंगी। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। तो इनमें छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना, ये सब तो चलता रहेगा, विशेषकर उन संबंधों में जिनमें मिठास हो। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से। तो इस मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोकझोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा, सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे।